10 मई 2025। तारीख में लिखा जाएगा, पाकिस्तान ने मारा तमाचा। लेकिन ये वीडियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेशन बेस्ड है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने एक अहम और तारीखी कार्रवाई की। भारत के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को आदमपुर में निशाना बनाकर तबाह किया। ये वो सिस्टम है जिस पर इंडिया अपनी सुपरमेसी क्लेम करता था, एयर सुपरमेसी। ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से जारी ऑपरेशन बनियान अल-मरसूस जो है उसका हिस्सा थी, जो इंडियन जो है, याद रखें, जो उन्होंने किया था मसाजिद पर हमले और रेजिडेंशियल इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स, स्पेशली नूर खान बेस के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। S-400 सिस्टम जिसे रशिया ने डेवलप किया था और इंडिया ने 2018 में $5.4 बिलियन में खरीदा था, दुनिया का सबसे पावरफुल और लॉन्ग रेंज सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम माना जाता था। इस सिस्टम में फेज्ड अरे रेडार था, मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर्स थे और एक एडवांस्ड कमांड सेंटर शामिल था। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक के फासले पर एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। यह एक वक्त में 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। इंडिया ने अब तक 5 में से 3 स्क्वाड्रन डिप्लॉय किए थे, आदमपुर, असम और राजस्थान ने। आदमपुर का S-400 यूनिट स्ट्रेटेजिक तौर पर पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक था, अदरवाइज ये मिसाइल्स आ रहे होते अगर ये तबाह ना होता। और इस पर भरोसा करके इंडिया ने अपनी रीजनल एयर सुपरमेसी जो सुपरियॉरिटी थी उसका भी दावा किया था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर जेट्स जो कि मॉडर्न वॉरफेयर से लोडेड थे और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, फिर एक टर्म यूज करते हैं एविएशन में, एवियोनिक्स, उसका भी पाकिस्तान की सुपरमेसी थी और पाकिस्तानी पायलट्स बहुत ट्रेंड थे। इन्होंने इस सिस्टम को अनएक्सपेक्टेड एंगल से टारगेट किया। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल ने S-400 के डिटेक्शन जोन में जो है घुसे बगैर, यानी डिटेक्ट भी नहीं हुए और उसे तबाह कर दिया। जबकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये उसकी कहते थे राफेल की, जिसकी हमने ऑडियो लीक्स तक सुना दी पूरी दुनिया को। यह मिसाइल रडार से बचाकर हाई स्पीड और अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी में टारगेट पर गिरा। इस स्ट्राइक के साथ ही पाकिस्तान जंग जीत गया। अब ये याद रखें, इस स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान ने ब्यास में बरामूस मिसाइल स्टोरेज, उधमपुर, इसके अलावा सूरतगढ़ और पठानकोट की एयरफील्ड्स के साथ साथ याद रखें धरानगैरी में आर्टिलरी की जो पोजीशंस थी उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया। ये सब कुछ सिर्फ पहली रिटेलिएशन वेव में हुआ। इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने 77 इसराइली मेड हेरप्स ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया। ISPR के मुताबिक ये ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराए गए। इन्हें इंडिया की तरफ से एक डिस्परेट पैनिक बेस्ड रिस्पॉन्स था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन बनियान अल-मरसूस के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन इंडियन आर्मी मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करना था जो सिविलियन और मसाजिद पर अटैक्स और लॉन्च पॉइंट्स पर लॉन्च किए गए थे। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में अल फतेह मिसाइल भी लॉन्च किया और उन बच्चों के नाम लिखे उस पर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो इन इंडियन स्ट्राइक्स में शहीद हुए थे। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं, ये एक पैगाम है कि पाकिस्तान के सबर को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। कभी भी हिंदुत्वा के इलेक्शंस जो हैं उनको पाकिस्तान पर इंपोज ना किया जाए। जब हम रिटेलिएट करते हैं तो हम अल ऐलान करते हैं, तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में हम आकर वॉर नहीं करते, बच्चों औरतों पर जो है वार नहीं करते। हम आपके ऊपर जंग आपकी मुसल्लत की गई का जवाब ऐसे देते हैं। वो हथियार चलाए, S-400 राफेल, ये इंडिया की बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी थे, तोड़ दिए पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और दुनिया को याद रह जाता है कि ये पाकिस्तानी फौज सिर्फ दिफा नहीं करती, जरूरत पड़े तो दुश्मन के अंदर घुस के
मारती भी है और उसके अंदर घुस के फटना भी जानती है। पाक फोर्सेस, पाक फौज, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान एयर फोर्सेस एंड पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद।